देवी उद्यान की कथा। किसी समय कौतुकवश स्वतंत्र रूप से भ्रमण करते हुए मैंने वहां पर गोदावरी के तट पर देवी के बनाए हुए उद्यान को देखा। पृथ्वी पर बने हुए नंदनवन के समान उस अत्यंत रमणीय उद्यान को देखकर मैंने उद्यानपाल से उसकी उत्पत्ति का कारण पूछा। माली ने मुझसे कहा, मालिक, बूढ़ों से ऐसा सुना जाता है कि प्राचीन समय में मौनी और निराहारी नाम का एक ब्राह्मण यहाँ आया और उसने देव मंदिर के साथ इस बाग को बनाया। इसलिए इसमें ब्राह्मण गण बड़े उत्साह के साथ यहाँ एकत्र होते हैं, परस्पर मिलते हैं। अति आग्रह के साथ उनके पूछने पर उस ब्राह्मण ने कहा कि इस भारत भूमि में नर्मदा तट पर भरुकच्छ नाम का प्रसिद्ध देश है। मैं उसी भरुकच्छ देश में उत्पन्न एक ब्राह्मण हूँ। मुझ आलसी और दरिद्र को कोई भिक्षा भी नहीं देता था। इस कारण अत्यंत दुख से मैं जीवन के प्रति विरक्त होकर अनेक तीर्थों का भ्रमण करता हुआ विंध्यवासिनी देवी के दर्शन करने के लिए गया। देवी का दर्शन करके मैंने सोचा कि यहाँ लोग वरदानी देवी को पशु बलि देकर प्रसन्न करते हैं, तो मैं मूर्ख और पशु स्वरूप अपने को ही मारकर बलि क्यों ना दे दूं। ऐसा सोचकर मैंने अपना गला काटने के लिए शस्त्र उठाया। उसी क्षण प्रसन्न होकर देवी ने मुझे स्वयं कहा, पुत्र, तू सिद्ध हो गया है, अपने को मत मार, मेरे पास रह। इस प्रकार देवी का वर प्राप्त करके मैंने दिव्यता प्राप्त की। तभी से प्यास के साथ मेरी भूख भी नष्ट हो गई। किसी समय वही निवास करती हुई देवी ने मुझसे स्वयं कहा, हे पुत्र, तुम प्रतिष्ठान नगर में जाकर एक अच्छा उद्यान बनाओ। ऐसा कहकर देवी ने मुझे दिव्य बीज दिया और उसी के प्रभाव से मैंने ये रमणीय उद्यान बनाया। आप लोग इस उद्यान की रक्षा करें। ऐसा कहकर वह अंतर्धान हो गया। हे स्वामिन, इस प्रकार प्राचीन समय में देवी ने इस उद्यान को बनाया। उद्यानपाल से इस प्रकार उस देश में देवी की कृपा का समाचार सुनकर मैं आश्चर्यचकित होकर घर के लिए लौटा। गुणाधर के इतना कहने पर कामभूति ने कहा कि राजा सातवाहन ये नाम क्यों हुआ?